तो चलो टॉपिक को ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाते, हम बात कर लेते हैं कबूतर को शुरू किस तरीके से करा जाता है। दोस्तों पहले आप कबूतर को 10 दिन कम से कम धूप लगाएं, अच्छी धूप लगाएं कबूतर को 10 दिन उड़ाने से पहले। 11 बजे से 1 बजे तक जब आप उन्हें अच्छी धूप लगाएंगे तो उसमें ये दिक्कत नहीं आने की कबूतर की नस चढ़ गई है, कबूतर का जब आप उड़ाते हैं ऐसे एक बाजू चलता है ना कबूतर का टेढ़ा मेढ़ा, ऐसी दिक्कत नहीं आने की आपके कबूतर को। कबूतर का जिस्म खिंचा हुआ होगा धूप लगने की वजह से। जब आपने धूप लगा ली और सुबह आपको कबूतर निकालने हैं तो छतरी पे एक एक कबूतर छोड़ दे, अपना एक एक कबूतर चालू करें। ऐसा नहीं करना कि 3-4 एक साथ छोड़ दिए, 5 एक साथ छोड़ दिए। ये जब करना जब आपके कबूतर 2-4 बार उड़ के उतर जाएं। जिन भाइयों के ठाटर बने हुए होते हैं, जाल पिंजरे बने होते हैं, वो अपने जाल के ऊपर खोल दें कबूतर, वो अपना आप ऊपर नीचे होते रहेंगे, हल्का सा उनको कपड़ा वपड़ा दिखाते रहें। और जो भाई छतरी वाला शौक करते हैं, जो हम लोग करते हैं छतरी वाला शौक, हम किस तरीके से करते हैं, एक कबूतर निकालेंगे, छतरी के ऊपर बैठा देंगे, उसको हल्का सा उड़ा देंगे, वो अपना आप एकदम उड़ के इधर जाएगा, आसमान एकदम बंद जाएगा, थोड़ा बहुत देर नॉर्मल उड़ेगा, आके छतरी पे बैठ जाएगा। किसी किसी कबूतर के बाजू कम चलते हैं, वो गिरता छतरी पर आ जाता है 2-4 चक्कर लेके। कहने का मतलब ये आपको एक एक 2-2 फड़क इस तरीके से कबूतर की लगा लेनी है। जब आपने लगा ली कि 2-2 फड़क, जब आपका कबूतर लग रहा है कि भाई हाँ थोड़ा संभल गया, तो पहले दिन से ही जो आपको संभाल करनी है कबूतर की वो यही करनी है। जब कबूतर आपका उड़ के उतरा 5-1 मिनट उसको रेस्ट दो पहले, और उसको चने से थोड़ा सा कम, छोटा वाला चने के बराबर उसको गुड़ दो, जो मैंने पिछली वीडियो में गुड़ आपको बना के दिखाया था, बताया था आप लोगों को। उसको देने के बाद में कबूतर को सादा गुनगुना गर्म पानी करो। आपको कोई मेडिसिन आपको पानी में नहीं मिलानी है। अभी आपको कोई कबूतर का गला साफ नहीं करना। बहुत से लोग करते हैं ना गला साफ करते हैं, वो जब करते हैं जो कबूतर की पक्की फड़क होनी शुरू हो जाती है। तो उड़ के उतरा, अपने गुड़ दिया और सादा गुनगुना पानी करा, उसकी नोक लगवाई, 5-5 मिनट के गैप से उसकी 2-3 बार नोक लगवाए, और 20 मिनट के बाद उसको पूरा पानी हमने उसका पिला दिया। गुड़ देने के बाद सादा गुनगुना गर्म पानी देना, उसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलानी है। पानी देने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ भूल गया, उसकी थोड़ी सी उंगली चटका देना। आप इस तरीके से कबूतर की उंगली चटका देना, फिर गर्दन इस तरीके से, बड़े गर्दन चटका देना, चोंच पकड़ के इस तरीके से। बाकी आपको कबूतर की मसाज वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं आप कबूतर को पकड़ें इस तरीके से, उसका कुंदे करें और मसाज करें, जो भाई जानते हैं वो कर सकते हैं चीज़ को। कबूतर की मसाज किस तरीके से करी जाती है, जो कबूतर उड़ के उतरता है, ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो आप अनाड़ी हो, आपको नहीं पता किस तरीके से मसाज करी जाती है कबूतर की, तो आप मत करना, कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जो आपने गुड़ दिया है ना कबूतर को, वो गुड़ इसलिए होता है कबूतर की थकान उतारने के लिए, कबूतर के शरीर में गर्मी लाने के लिए, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक उसकी नस खुल जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सादा गुनगुना पानी पिलाना है कबूतर को गुड़ देने के बाद, और नॉर्मल उसके लोफ्ट में छोड़ देना। घंटे 1.5 घंटे के बाद उसको दाना वाना अपना जो देना है आप दे सकते हैं। सिर्फ सादा गेहूँ, जो हम गेहूं खिलाते हैं कबूतर, वो आपको देना है। अभी आपको बादाम भी नहीं खिलाने कबूतर के। जब तक आपका गुड़ चलेगा और जब तक आपका कच्चा कबूतर आएगा, जब तक आपको बादाम खिलाने ही नहीं है, जब तक आपके कबूतर 3-4 घंटे नहीं बनाने लगे। क्योंकि बहुत से कबूतरबाज होते हैं जी, पहले ही बादाम डालना शुरू कर देते हैं, डालते हैं, मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसका रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कबूतर के शरीर पे से एक्स्ट्रा चर्बी नहीं निकलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कबूतर की संभाल होती है, जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए बना के दिखाया है दोस्तों। तो कच्चा कबूतर की संभाल नॉर्मल होती है बिल्कुल, जो उड़ के उतरा आराम से आपने अंदर करा, उसको गुड़ दिया, 5-1 मिनट बाद उसको पानी पिलाया, फिर पानी पूरा करने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद उसको दाना वाना अपना चुका दिया। फिर कल इस तरीके से ही आपको उड़ाना है। कबूतर की फड़क लेनी है कम से कम 1 हफ्ते आपको लगातार। जब आप लगातार फड़क रहेंगे, लगातार ही आपको गुड़ चलेगा 1 हफ्ते तक और 5 दिन तक, और लगातार ही आपका जो गुनगुना पानी है, इससे ही संभाल आपको अपने कबूतर की करनी है, जब तक आपके कबूतर बादाम नहीं चुगने लगे और उड़ान नहीं बढ़ जाए जब तक कबूतर की। वैसे उड़ान बढ़ेगी, इस बात की तो पूरी गारंटी है दोस्तों, अगर आपके पास में नस्ल अच्छी है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, नस्ल आपके पास में अच्छी होनी चाहिए, फिर आपका खेल पानी, लास्ट में यही 2 चीज़ें चलती हैं दोस्तों जब बाजी टूर्नामेंट में हम कबूतर छोड़ते हैं। क्योंकि देखो हम उड़ाते हैं बाजी बाहर की, दड़े